स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पे हल करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको यूपीएलटी की परीक्षा, जीआईसी की परीक्षा, यूपीजीडीसी की परीक्षा और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, सभी में ये सारे प्रश्न आपको काम आएंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। यह शब्द किस क्षेत्र से संबंध रखता है? ऑप्शन में है काव्य क्षेत्र से, नाट्य क्षेत्र से, पत्रकारिता क्षेत्र से, काव्यशास्त्र क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है नाट्य क्षेत्र से। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। दरअसल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो शब्द है उन्होंने नाट्य क्षेत्र से उपरूपक के तौर पे लिया हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि हम जो याद रखते हैं वो ये कि रासक शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, लेकिन ये शब्द उन्होंने कहाँ से लिया है ये भी याद रखना जरूरी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आदिकाल की किस रचना के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है? ऑप्शन में है पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है, ये शुक्ल जी ने बीसलदेव रासो के विषय में कहा है। तो ध्यान रखेंगे, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। वे कहते हैं कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है वर्णनात्मक, यानी पूरे बीसलदेव रासो में कोई घटना नहीं होती है, केवल वर्णनात्मक ढंग से विरह का वर्णन है। और बीसलदेव का उड़ीसा चला जाना राजमती से रूठ करके, ये सारी बातें इसमें इस बीसलदेव रासो में है। तो इसे ध्यान रखिएगा ये कथन। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसका कथानक साइबर क्राइम पर आधारित है, वह कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन में है इन्हीं हथियारों से, चिड़ियाघर, स्वर्ण मृग, ग्लोबल गांव के देवता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऐसा उपन्यास जिसका कथानक साइबर क्राइम पर है, तो इसका जो सही उत्तर है स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग ये उपन्यास गिरिराज किशोर का है, आपको ध्यान रखना है। और ये हिंदी का पहला उपन्यास है जिसका कथानक साइबर क्राइम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी किसकी पंक्ति है? ऑप्शन सेनापति, वृंद, बिहारी, बोधा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सेनापति। ध्यान रखेंगे इस कथन को, सेनापति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? ऑप्शन में है भूषण, सूरत मिश्र, पद्माकर, मतिराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार, भक्ति और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है किसने? पद्माकर ने। तो पद्माकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें ताकि समय पे क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? ऑप्शन में है कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है कृष्ण गीतावली। ध्यान रखेंगे, कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया हुआ है। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रश्न और हिंदी साहित्य के वन लाइनर फैक्ट्स जो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तक से एक जगह कलेक्ट किया हुआ है, वो आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको इस नोट्स में मिलेंगे। हमारे नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका जो सही उत्तर है वह है वियोगी हरि। वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगामी एएमआरएस की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर यूजीसी नेट, आपको इन रचनाओं के विषय में और इनके विषय में कहे गए कथनों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। जो छोटे मोटे प्रश्न होते हैं उनसे जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कोई गलतियां ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है? ऑप्शन में है तुलसीदास, परमानंदास, हरिऔध, मीराबाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है मीराबाई। बाकी तुलसीदास, परमानंदास और हरिऔध, इन लोगों ने भ्रमर गीत परंपरा में काव्य रचा हुआ है। मीराबाई ने भ्रमर गीत की परंपरा में काव्य नहीं रचा है, भले ही वो कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन में है निर्गुण मार्गी, प्रेम मार्गी, राम काव्य धारा, अष्टछाप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है अष्टछाप धारा। छीत स्वामी जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत अष्टछाप धारा के कवि हैं, अष्टछाप कवियों में शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? ऑप्शन लल्लूलाल, आनंदीलाल, कृष्ण कवि, मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है कृष्ण कवि। ध्यान रखेंगे, कृष्ण कवि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी, यानी बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आप इन सभी की तैयारी कर लें। और ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, कई बार रिपीट प्रश्न होते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़रूरत होती है कि आप अभ्यास के द्वारा अपने बार बार जो गलत हो रहे प्रश्न होते हैं या जो हमसे छूट जाते हैं उन प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। आप पुस्तकों का अध्ययन करें और प्रैक्टिस सेट बराबर सॉल्व करते रहें, जिससे आपकी तैयारी का प्रमाण आपको मिलता रहे कि आप कितने तैयार हो चुके हैं, कहाँ के पॉइंट्स आपके कमज़ोर रह गए हैं और किन किन पॉइंट्स पे आपको नज़र रखनी ज़रूरी है। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस सेट से सहायता मिलती है अपने आप को परखने में। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट हम 10 प्रैक्टिस सेट इस बीच में चलाने वाले हैं और एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्नों पे बातचीत भी करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।